सो हे गाइस, स्वागत है आपका मेरे पॉडकास्ट में। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और जैसा कि मैंने कल एक वीडियो बनाई थी सरोज और कालू के ऊपर कि भाई सरोज जो है ऐसा ऐसा बोल रही थी, तो आज अभी सरोज की वीडियो आई है जिसमें वो बहुत ज़्यादा परेशान है। और परेशान भी किसकी वजह से? अपने घर वालों की वजह से। घर में सबसे पहले उसका पति जो कि बहुत ज़्यादा नशा करता है। और ये चीज़ आज की नहीं है, ये हमेशा की होती है। जैसा कि कल लोगों ने कमेंट भी किया था कि अभी कालू भैया बाहर आ गए हैं, अभी तो वो पहले कंट्रोवर्सी करेंगे, उसके बाद फिर क्या करेंगे कि नशा करेंगे, मारपीट करेंगे और वापस से रिहैब में चले जाएंगे। तो कुछ ऐसा ही उन्होंने अब फिर दोबारा से कर दिया है। जहां सरोज ने बताया कि अभी शाम के 6 बजे हुए हैं, तो हमारे घर में इतना बुरा हाल हो रखा है कि अगर हम आपको दिखाएं तो सब कुछ सामान जो है तोड़ फोड़ कर दिया है। और तोड़ फोड़ करने वाला कोई और नहीं, तोड़ फोड़ करने वाला उनका खुद का हस्बैंड है। और ये तो देखो उनकी हमेशा की रहती है कि जब भी वो आते हैं थोड़े दिन ठीक रहते हैं, उसके बाद फिर नशा दोबारा से करते हैं। अगर पैसे नहीं देते तो घर वालों को मारते पीटते हैं, बच्चों को टॉर्चर करते हैं और उसके बाद फिर फाइनली उनको दोबारा से रिहैब में डाल देते हैं। लेकिन अब की बार सरोज ने जो है ना ठान लिया है कि मैं अब इस घर में नहीं रहूँगी, मैं इस घर को छोड़ के जा रही हूँ। इवन कोर्ट केस की बातें भी सरोज ने करी है कि मैं अब जो है ना कोर्ट केस करूँगी। कोर्ट केस इसलिए करूँगी क्योंकि मुझे 20 साल इस घर में रहते हुए हो गए और मुझे पूरा हक है, इस घर के सामान पे पूरा हक है मेरा, कि ताकि मुझे ये जो घर का सामान है वो मिल सके। जहाँ पे उन्होंने किसी भाई की भी बात करी, लेकिन उन्होंने नाम नहीं लिया कि वो किस भाई की बात कर रहे थे, कि भड़काया गया है मेरे पति को। क्योंकि 4 तारीख को ही फ़ोन आ गया, पहले नंबर लिया गया रिहैब सेंटर का। रिहैब सेंटर का जब उन्होंने नंबर दिया तो वहाँ जो है कॉल करके कालू को भड़काया गया कि तेरी तो घरवाली के पास 14-15 हज़ार रुपये भी नहीं है और तुझे यहाँ पे फेंक रखा है, तुझे निकालने के लिए उसके पास पैसे भी नहीं है, और तेरी घरवाली और तेरा बच्चा ही पीछे से तेरे लिए जो है साजिश करते हैं, उल्टा सीधा तेरे लिए करते हैं। तो ऐसा ऐसा करके कालू को बहुत भड़काया। और हुआ ये कि कालू में अपना खुद का दिमाग बिल्कुल नहीं है कि देखिए कितने बड़े बड़े मेरे बच्चे हो गए हैं, मेरी भी उम्र हो रही है और बच्चे और अपनी वाइफ से बढ़ के आज के टाइम में कोई रिश्ता है ही नहीं। तो उन्होंने फिर दोबारा से वही काम किया, भड़काई में आके जो है मारा पीटा अपने बच्चों को। और सरोज ने जो है ना फाइनल डिसीजन अब ले भी लिया है। इवन उसने ये तक बोला कि उस टाइम वो भाई कहाँ गया था जब लास्ट टाइम जो है इतना घर का सामान तोड़ा था। मैंने वीडियो बनाई थी, मेरे सिर में इतनी ज़्यादा चोट लगी थी, बच्चों को चोट लगी थी, पूरे घर का सामान तोड़ दिया था। जब हमने कॉल करके बोला था कि अपने भाई को संभाल लो, तो उन्होंने क्या जवाब दिया कि गोलू से पिटवाओ उसको अच्छे से और उसको रिहैब में भेज दो, और वो मरता है तो मरने दो। तो इस टाइप का उन्हें जो है आंसर मिला था। लेकिन अब दोबारा से क्या किया है कि भाई गोलू और सरोज के खिलाफ ही कालू को भड़का दिया है, ताकि जो है ना इनका घर ही ना बसे। और हो भी यही रहा है कि ये बहुत ज़्यादा परेशान रहती है। सरोज को आप कभी भी देख लेना, लेकिन एक चीज़ है कि वो झूठ नहीं बोलती, वो इन सब में से कहीं ना कहीं बहुत अलग है सरोज। इवन सरोज ने देखिए बोला है कि मुझे अपनी और अपने बच्चों की जान बचाने के लिए ये घर मुझे छोड़ के जाना पड़ेगा। और 20 साल से मैं इस ख़ानदान में रह रही हूँ और इस इंसान की अगर सच्चाई किसी को जाननी है तो मुझसे पूछो, मैं बताऊंगी सब कुछ। अब वो कौन इंसान है उनका नाम नहीं बताया, शायद वो अपने देवर की बात कर रही थी क्योंकि भाई तो उनका वही है, या फिर कोई रिश्तेदारी में भी हो सकता है, चाचा ताऊ में भी हो सकता है, लेकिन उसने नाम जो है ना क्लियरली नहीं बताया। सरोज ने तो ये तक बोला कि इस पूरे ख़ानदान की सच्चाई मुझे पता है, क्योंकि 20 साल से मैं इस घर में रह रही हूँ, मुझे एक एक इंसान का पता है कौन कैसा है कौन नहीं है। तो फाइनल यही है कि भाई देखिए कालू की सारी गलती है, चाहे कुछ भी है। लोग कहने को पति है, लेकिन जिसके नहीं होते वो वैसे परेशान हैं तो ये वैसे परेशान है। अब करे तो करे क्या? ये सारी गलती जो है कालू की या फिर पूरी फैमिली की गलती है कि उसको बैठ के समझाना चाहिए कि भाई इस टाइप की हरकतें मत करा कर। और ये बात बिल्कुल सच है कि अपने एक पति होता है जो अपनी वाइफ की इज़्ज़त अपने घर में करवा सकता है। अगर वही किसी काम का नहीं है, वही ऐसा है कि आपको वो मारता पीटता है या फिर आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाता है या कुछ भी करता है, तो फिर औरत की कोई दूसरा इंसान भी इज़्ज़त नहीं करेगा। कमेंट में काफ़ी लोगों ने कमेंट किया, किसी ने लिखा हुआ है फिर क्यों बुलाते हो, रहने दो अरमान, क्या हम भी थक चुके हैं कालू भाई को समझाकर, यही सुनेगा किसी की, इससे जेल में बंद करवा दो, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता है। अरमान क्या करे बेचारा, क्या हर टाइम कालू के पीछे रहे और दूसरों को दोष देने वाली, किसी को कुछ हो जाए, अरमान कालू नशा करे तो अरमान अरमान अरमान। तो बहुत सारे इनको आज कमेंट्स आए कि भाई अरमान भी क्या करे, उसके भी अपने बीवी बच्चे हैं, उसका भी अपना काम है,
वो हर टाइम कालू के पीछे तो नहीं भाग सकता। ये बात भी सच है कहीं ना कहीं। काफ़ी लोगों ने कमेंट्स भी किए हैं कि आपको पता है जब वो इस टाइप की हरकतें करेंगे तो आप क्यों निकालते हो उनको बाहर। तो भाई एक बात सुनो, वहाँ कोई फ्री में नहीं रहा जाता, वहाँ पे पैसे देने पड़ते हैं रिहैब सेंटर में। सबके अलग अलग चार्जेस है, कोई 15,000, कोई 20,000, 25,000, सबके अलग अलग। और इतने पैसे ये कहाँ से लाएं हर महीने, अगर इनके व्यूज़ ही ना आए। आपको पता है कि इनका एक यूट्यूब चैनल ही है, या फिर थोड़ी सी सिलाई कर लेती हैं और इससे जो है घर का खर्चा, और उसके बाद एक आदमी को बंद करने के लिए 20 से 25,000 रुपये देने पड़े, तो ये बताओ कहाँ की समझदारी है। और माना कि काफ़ी बड़े बड़े लोग हैं जिनके घर में भी काफ़ी सारे ऐसे नशे वाले लोग हैं जो कि नशा मुक्ति में परमानेंट ही रह रहे हैं, लेकिन उनके पास पैसे हैं इसलिए वो लोग वहाँ पर रख रहे हैं और अपना जीवन जो है ना सुकून से जी रहे हैं। लेकिन जब इनके पास इतने नहीं हैं तो ये लोग क्या करेंगे। ये कहना कि भाई सबकी सच्चाई मैं लेके आऊँगी आने वाले टाइम में, तो क्या ही हो जाएगा किसी को एक्सपोज करके। यहाँ किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे आप कुछ मर्जी बता दो, चाहे आप मनगढ़ंत बता दो, चाहे आप सच्चाई लेके आ जाओ। क्योंकि बहुत सारी सच्चाई ऐसी थी फर्स्ट मैरिज वाली इनके देवर की जो कि सामने आई, कुछ केस थे जो सामने आए जो कि बहुत ज़्यादा सच हैं वो आज के टाइम में भी। तो इससे कुछ नहीं होगा, लोग जो हैं बहुत जल्दी भूल जाते हैं और कहते हैं कि कोई बात नहीं, हो गया। तो मैं तो यही कहना चाहूँगी इनको कि भाई आप जो है ना अपने बच्चों को लेके अलग रहो, अच्छे से कमाओ खाओ, आपका बेटा भी बड़ा हो गया, एक ब्लॉगिंग चैनल है, सिलाई वगैरह करो, लेकिन ऐसे नशे वाले पति से पिटने से तो अच्छा है कि भाई आप दूर रहो। तो गाइज़ आप लोगों का क्या कहना है इसके बारे में कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप अपनी राय ज़रूर रखिएगा कमेंट में, और अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। सो बाय, मैं मिलती हूँ आपसे एक न्यू पॉडकास्ट में, तब तक के लिए बाय।